कि हम उस सेवकाई को हम जानेंगे जो मध्यस्थता की सेवकाई है, जो पवित्र आत्मा जो मध्यस्थता करता है, उसकी सेवकाई को अब हम जानेंगे कि किस प्रकार से प्रभु के समक्ष हमारे लिए पवित्र आत्मा काम करता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम पवित्र आत्मा की सेवकाई का आनंद अपने जीवन में उठाएं। और पवित्र आत्मा हमारे लिए जो है विश्वासियों के लिए मध्यस्थ होकर के काम करता है, परमेश्वर से जो है वो हमारे लिए प्रार्थना करता है। एक जगह स्थान पर चलेंगे हम लोग, रोमियो 8 अध्याय और उसकी 26 से लेकर 27वीं आयत को हम लोग देखेंगे। रोमियो 8 उसकी 26वीं और उसकी 27वीं आयत को। यहाँ पर पवित्र आत्मा जो है हमें पता चलता है कि पवित्र आत्मा हमारी कमज़ोरी में हमारी सहायता करता है। जब हम कमज़ोर होते हैं, जब हमें लगता है कि हम किसी योग्य नहीं, हम परमेश्वर जाने के सम्मुख भी योग्य नहीं है, परमेश्वर हमें एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, हम उसके सामने खड़े कैसे रहेंगे, हम उसके सामने बोलेंगे कैसे, हम उसके सामने प्रार्थना कैसे करेंगे, खुदा फिर भी हमारी सुनता है, खुदा फिर भी हमारी सहायता करता है। और हमें शायद प्रार्थना करना नहीं आता, लेकिन पवित्र आत्मा हमारी लिए जो है वो अगुवाई करता है और हमें प्रार्थना करना सिखाता है, प्रार्थना में लिए हुए चलता है, हमें अपने करीब बुलाता है और हमें इन सब चीज़ों में तैयार करता है कि हम परमपिता परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। इस आयत को हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम 8 की 26 पढ़ेंगे, रोमियो 8 उसकी 26वीं आयत हम लोग पढ़ेंगे। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। लिखा है इसी रीति से पवित्र आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। अब ये इसी से क्या मतलब है, इसी रीति से क्या मतलब है, इसके ऊपर जो अभी हमने जो वर्सेस हैं जो हमने नहीं पढ़ी हैं, जो 1 से लेकर 25 आयत के बीच में है, ये बहुत सारी बातें हैं जो इसमें अद्भुत रीति से यहाँ बताई गई कि पवित्र आत्मा हमारे लिए क्या क्या करता है और उसकी कौन कौन सी आशीषें हैं जो हमारे लिए रखी हैं। देयर आर ब्लेसिंग्स फ्रॉम द होली स्पिरिट फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस, विश्वासियों के लिए रखी हैं वो पवित्र आत्मा की वो आशीषें जो ऊपर की आयतों में 1 से लेकर के आपके 26वीं आयत के बीच तक में आपको ये 12 आशीषें हैं जो आपको मिलेंगी। और ये कई हैं, मैं एक एक आयत को पढ़वा करके नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं इनके बारे में डायरेक्टली बता दूंगा ताकि आप इनको अब इसके ऊपर की आयतें आप लोग खुद से देखें और पढ़ लें अपने खाली समय में। और उसमें आपको पवित्र आत्मा के द्वारा ग्रांट की गई हमें मिली 12 आशीषें हैं। और इसमें पहली चीज़ जो पहली आशीष मिलती है हमको पवित्र आत्मा की ओर से, ब्लेसिंग मिलती है, वो ये है कि वो सबसे पहले हमें पाप से स्वतंत्र करता है। जो पवित्र आत्मा को हासिल करता है, पवित्र आत्मा रिसीव करता है, वो पाप से छूट जाता है, वो पाप से स्वतंत्र हो जाता है। फिर दूसरा जो आशीष है पवित्र आत्मा की ओर से वो ये है कि मृत्यु का दंड जो हमारे लिए रखा होता है उसको निरस्त करवाता है। परमपिता परमेश्वर के सम्मुख जाता है और जब गिड़गिड़ा करके हमारे लिए प्रार्थनाएं की जा रही होती पवित्र आत्मा के द्वारा से, तो हमारे ऊपर जो मृत्यु का दंड लगा होता है उसको निरस्त करने का काम जो है वो कर रहा होता है। ये खुदा करता है हमारे लिए, ये पवित्र आत्मा करता है हमारे लिए, पाप से स्वतंत्र करता है और मृत्यु के दंड को निरस्त करता है कि जो हम पर मृत्यु का जो अनंत मृत्यु की जो नरक की जो आग है उसको नाश करने का काम करता है। तीसरा काम जो पवित्र आत्मा की आशीष जो पवित्र आत्मा करता है, पवित्र आत्मा की जो आशीष है वो ये है, वो धार्मिकता को वो हमारी धार्मिकता को पूरा करता है। हम अधर्मी ही हैं, हम अपने कामों से हम अपने आप को धर्मी नहीं समझ सकते। हमारे जीवन में इतने अधर्म के काम हैं, अगर हम किसी काम को अच्छा बोल भी दें तो शायद हमारे होठों से हमारे बोलों से जो है हम कहीं ना कम पाए जाते हैं। अगर हम अपने होठों से भी अच्छे पाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी सोच और विचार और मन के हृदय की बातें हम कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी चीज़ में हम कमज़ोर ज़रूर पाए जाते हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी हमारी कमज़ोरी पाई जाती है और पवित्र आत्मा हमारी इसी कमज़ोरी को दूर करता है, वो हमारी धार्मिकता को पूरा करता है। होली स्पिरिट कंप्लीट्स अस, पवित्र आत्मा हमें पूरा करता, हम धर्मी कहलाने के योग्य बन पाते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा हमें धर्मी ठहराता है। पवित्र आत्मा अगर हमें धर्मी ना ठहराए तो हम धर्मी नहीं ठहर सकते किसी भी रीति से। चौथी बात, चौथी आशीष
जो पवित्र आत्मा के द्वारा से हमको मिलती है वो ये कि वो विश्वासियों में वास करता है। हम जो यीशु मसीह में जो चल रहे होते हैं, हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहे होते। पवित्र आत्मा हमें उस जीवन में हमें लिए हुए चलता है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर से होकर के काम कर रहा होता है और हम वो भले काम, वो अच्छा जीवन, वो मसीह की जीवन शैली जो है वो सब खुदा की ओर से है। और खुदा चाहता है कि हमारे अंदर जो है वो वास करे, तो वो विश्वासियों के अंदर वास करता है। उसने आपको छोड़ा नहीं है, उसने आपको त्यागा नहीं है। परमेश्वर के वचन के अनुसार उसने आपको अपने साथ रखा है, वो हमारे अंदर रहता है। इसलिए घबराए नहीं कि खुदा हमारे साथ में नहीं। हर परिस्थिति में, हर बुरी परिस्थिति में, हर अच्छी परिस्थिति में, चाहे इस दुनिया का इंसान, चाहे हमारे अपने सगे संबंधी कोई हमारा साथ दे या ना साथ दे, पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। और पवित्र आत्मा वो सच्चा मित्र है जो हमारे अंदर रहकर हमारे साथ हमको लिए हुए चलता है। ये चौथी आशीष है। पांचवी जो आशीष है वो है जीवन प्रदान करता है। जीवन प्रदान करने का जो काम है वो पवित्र आत्मा करता है। छठी चीज, जो हमारा नश्वर शरीर है उसको जो है वो जिलाता है। नश्वर शरीर कब जलाया जाता है, कैसे जलाया जाता है? जब हम मसीह में अपने आप को दफन करते हैं, बपतिस्मे को ग्रहण करते हैं, हम नए बन करके निकलते हैं और पवित्र आत्मा हमें नया करता है। फिर हमारा नश्वर शरीर खत्म हो जाता है, हम फिर नए बन करके निकलते हैं। ये हमारा जीवन जो है वो बदल जाता है। सातवीं आशीष जो है वह है पापमय अंगों को मारता है। वो अंग हमारी इस देह में ऐसे अंग हैं जो हमको पाप की ओर बार बार अग्रसर करते हैं, हमको लिए हुए चलते हैं, हमसे पाप करवाते हैं। सबसे बड़ी तो जैसे अगर हम बोलें तो हमारी जीभ है जो हमसे झूठ भी बुलवाती है, हमसे क्रोध भी करवाती है, हमसे ऐसे ऐसे लोगों से के विरुद्ध में बुरा भी बुलवाती है कि जो हम नहीं चाहते। पवित्र आत्मा नहीं चाहता, खुदा नहीं चाहता कि हम किसी के लिए बुरा बोलें, क्योंकि जैसे हम खुदा की संतान हैं वैसे ही खुदा के और भी संतान हैं। इसलिए हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि हम ऐसा करके हम पवित्र आत्मा को क्लेशित ना करें, खुदा को हम क्लेशित ना करें, खुदा को दुखी ना करें। ठीक है, फिर आगे चलेंगे। आठवीं आशीष जो है वह है परमेश्वर की संतानों की अगुवाई करता है। हम परमेश्वर की संतान है ना, हम परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, तो पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है। हम परमेश्वर की संतान है और हमें वो गाइड करने का काम करता है। हमें जीवन में कब कौन सा निर्णय लेना है, सिर्फ खुदा के कलीसिया के कामों के विषय में नहीं, सिर्फ खुदा की सेवकाई के कामों के विषय में नहीं, खुदा हमें अपने पवित्र आत्मा हमें अपने जीवन के जो तमाम निर्णय हैं उसमें हमें वो गाइड करता है। और इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम उसकी सुने कि वो हमसे क्या चाहता है, हमारे जीवन के विषय में वो हमसे क्या चाहता है। तो ज़रूरी है कि उसको हम अपने जीवन की अगुवाई करने दें। हम अपने आप से अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो हम अपने जीवन का सत्यानाश कर देंगे। एक विश्वासी के लिए भला यह है कि अपने जीवन को पवित्र आत्मा के हाथ में सौंपे और वो पवित्र आत्मा हमको लिए हुए चलेगा, आगे बढ़ाता हुआ हमें चलेगा। फिर इसकी अगली आशीष, नवीं आशीष जो है पवित्र आत्मा की, वो ये है कि परमेश्वर के परिवार में हमको शामिल कर लिया जाता है। इट्स बिकॉज ऑफ होली स्पिरिट। हम क्या इस योग्य हैं कि हम परमेश्वर की संतान कहलाने के योग्य बन पाए, लेकिन परमेश्वर की उस बड़ी फैमिली में गोद लिए जाने का जो काम है वो पवित्र आत्मा करता है। हम गोद लिए जाते हैं, हम उसके परिवार में शामिल हो जाते हैं। एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ होली स्पिरिट। वो पवित्र आत्मा है जो परमपिता परमेश्वर के सामने जाता है, गिड़गिड़ाता है, बातचीत करता है, अरे नहीं खुदा बाप इसको माफ़ कर दीजिए, ये बच्चा ही तो है, इसको माफ़ कर दीजिए, मैं इसको और समझाता हूँ, मैं इसको और ठीक करूँगा। पवित्र आत्मा हमारे लिए परमपिता परमेश्वर यहोवा से बार 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 जा करके जो है वो प्रार्थना करता है और खुदा तब हमारे लिए काम करता है और परमेश्वर तब हमको गोद ले लेता है और तब हम उसके परिवार का एक हिस्सा बनने पाते हैं। 10वीं आशीष जो
पवित्र आत्मा की है वो ये है कि पुत्रत्व की गवाही देता है। पुत्रत्व की गवाही मतलब हम जो है परमेश्वर का जो पुत्र है प्रभु यीशु मसीह, वो हमारे लिए है। इट इज़ फॉर अस, और वो हमारे लिए है और खुदा हमारे अंदर काम कर रहा है, इस बात की गवाही होती है। कैसे होती है? जब हम मसीह यीशु के वचन को पढ़ के सीख करके चलते हैं तो वो गवाही होती है कि यस, क्राइस्ट इज वर्किंग इन दिस पर्सन। मसीह यीशु इस व्यक्ति के अंदर काम कर रहा है। तो ये एक बड़ी चीज होती है। 11वीं चीज, दुर्बलताओं में जो है वो हमारी सहायता करता है। दुर्बल जब हो जाते हैं, जब हम आत्मिक रूप से बिल्कुल टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, उन समयों में हमारी सहायता करता है। और 12वीं आशीष जो है वो ये है कि पवित्र आत्मा पवित्र लोगों को जो है वो उनके निमित्त, उनके लिए मध्यस्थता करता है परमेश्वर के सम्मुख जा करके। तो ये 12 आशीषें हैं जो पवित्र आत्मा करता है। और लिखा है, जैसे कि हम लोग 8:26 हम लोग पढ़ रहे थे, वहाँ लिखा इसी रीति से पवित्र आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। जब हम बोलते हैं दुर्बलता वर्ड को हम यहाँ यूज कर रहे हैं, तो इस बात को जान लीजिए दुर्बलता है कौन सी दुर्बलता। दुर्बलता हर प्रकार की दुर्बलता जो मनुष्य को परेशान करती है, वो चाहे शारीरिक पर दुर्बलता हो। अगर हम, कई बार ऐसा होता है कि हम बुखार से पीड़ित होते हैं, हम इतना परेशान होते हैं कि हमें लगता है कि यार इस बीमारी के बिस्तर में हम उठ कर हम लेटे रहें कि हम उठ करके प्रार्थना करें। हमें घुटनों पे जाने का हमारे अंदर दम ही नहीं है। हम घुटने पे आकर के हम खुदा से हम कैसे प्रार्थना करें, हम दंडवत होकर के हम कैसे प्रार्थना करें जब हमारा शरीर भी टूटा होता है। कभी कभी तो इंसान का एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या पवित्र आत्मा सुनना छोड़ देगा? क्या परमपिता परमेश्वर हमारी सुनना छोड़ देगा? नहीं अजीजों, ऐसा नहीं है। खुदा तब भी हमारी सुनता है। उस दुर्बलता में, जो हमारी शारीरिक दुर्बलता है, उसमें भी हमारी सुनता है और वो हमारे लिए काम करता है। पवित्र आत्मा हमारी मानसिक दुर्बलता में भी हमारी सहायता करता है। मानसिक दुर्बलता क्या है? मानसिक, हम मन से तैयार नहीं किसी चीज को करने के लिए, तो पवित्र आत्मा हमें उन चीजों के लिए तैयार करता। हमें लगता है कि ये खुदा की सेवकाई का काम जो है वो हम नहीं कर पाएंगे, ये हमारी पहुंच से बहुत बाहर की चीज है, लेकिन खुदा ही हमें तैयार करता है और उन चीजों में आगे बढ़ाता है। हमारा जो नैतिक जीवन है वो कैसा हो, वो पवित्र आत्मा हमें नैतिकता में जो है वो और बेहतर बनाता है। एक स्थान पर चाहूंगा कि इस विषय को निकाल करके हम पढ़ लें। खुद प्रभु यीशु मसीह भी जो हैं वो इस दुर्बलता के विषय में क्या बोलते हैं, आइए हम उसको पढ़ेंगे, निकालेंगे हम लोग। मत्ती 8 अध्याय और उसकी 17वीं आयत को हम लोग देखेंगे। मत्ती 8 अध्याय और 17वीं आयत। ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा लिखा गया है कि जो भविष्यवाणी जो है, जो यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा करी गई थी, वो पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया, उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उसने उठा लिया। ये बड़ा काम जो है वो किया है प्रभु यीशु मसीह ने। ठीक है, तो ये सारा काम, ये अद्भुत काम जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा से हमारे अंदर हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह नासरी जो हैं वो इस बात को खुद बता रहे हैं कि पवित्र आत्मा ये काम करता है हमारे लिए। इस बात की जो गवाही लिखा है कि ये बात यशायाह ने बोली है, ये प्रोफेसी जो करी है वो यीशु मसीह के विषय में जो यशायाह ने करी है, इस भविष्यवाणी को निकाल करके एक बार हम लोग देख लेंगे, निकालेंगे। यशायाह 53वां अध्याय और उसकी 3री और 4थी आयत देखेंगे। यशायाह 53वां अध्याय और उसकी 3री और 4थी आयत को हम लोग पढ़ेंगे। वो तुच्छ जाना गया और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। ये यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी हो रही है। वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी। वो लोगों के बीच में जाता था, रोगियों को चंगा करता था, उसकी रोगों से जान पहचान थी। वो तुच्छ जाना गया और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। और लोग जो थे, जब वो लोगों के बीच में जाता था, लोग उससे मुंह फेर लेते थे। क्यों? क्योंकि वो कोढ़ियों से बातें कर रहा है, कोढ़ियों के पास जा रहा है, कोढ़ियों को ठीक कर रहा है, चंगा कर रहा है।
और कोढ़ी तो ऐसे हुआ करते थे पुराने समय में कि भैया इन कोढ़ियों को शहर के बाहर रखो, इनके पास फटकना भी सही नहीं है, नहीं तो हम अशुद्ध हो जाएंगे। अगर हमने इनको छू लिया या इन्होंने हमारी किसी चीज को छू लिया, हमको छू लिया, तो हम अशुद्ध हो जाएंगे। तो वो लोग इसीलिए उसको तुच्छ जानते थे। आगे पढ़ दें। वो तुच्छ जाना किया जी। और हमने उसका मूल्य ना जाना। और मनुष्य ने उसका मूल्य नहीं जाना। ये भविष्यवाणी यीशु मसीह के विषय में यशायाह ने करी, और ये मत्ती 8 में आकर के ये चीज़ पूरी हुई है। और मत्ती में यीशु मसीह ने इस चीज़ को लेकर के दोबारा वहाँ पर 8वें अध्याय की 17वीं आयत में जो है वो यीशु मसीह ने इस चीज़ को दोबारा फिर से दोहराया है। तो इससे पता चलता है कि किस प्रकार से पवित्र आत्मा यीशु मसीह को भी गाइड करता था और हमें भी गाइड करता है, और हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। जब यीशु मसीह भी परेशान होते थे, प्रार्थना करने के लिए पिता से बातें किया करते थे, हमारी दुर्बलता में जो है वो हमारी सहायता करता है। उसने यीशु मसीह की सहायता करी, वो दुर्बलता में हमारी भी सहायता करता है। और आगे पढ़ने इस आयत को, 8 की 26वीं आयत को। इसमें लिखा हुआ है आगे, हमारी दुर्बलता में सहायता करता है क्योंकि हम नहीं जानते, लिखा है हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। ये कितनी बड़ी बात लिखी है कि हम नहीं जानते किस तरह से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हम सब प्रार्थना करना जानते हैं, हमें लगता होगा हम सब प्रार्थना करना जानते हैं। हमारे खुदा बाप को याद करना है, प्रभु यीशु मसीह का नाम लेना है, अंत में आमीन बोलना, क्या इतना ही है? नहीं, इससे बहुत कुछ है कि हम प्रार्थना में मांगें क्या खुदा से, हम कैसे उन बातों को खुदा के सम्मुख रखें। पवित्र आत्मा उसमें हमारी सहायता करता है। पवित्र आत्मा सहायता ना करे तो ये सब चीज़ें हमारे लिए नहीं होनी चाहिए। लिखा है क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। यदि पवित्र आत्मा जो है हमें उचित इच्छाओं से प्रेरित ना करे कि लाओ यार हम किसी के लिए प्रार्थना कर दें, तो और परमेश्वर की इच्छा में उन इच्छाओं को पूरा करने में सहायता ना करे, तो हम प्रार्थना करने में बहुत सी गड़बड़ियां कर सकते हैं। हमारी प्रार्थनाएं अधूरी रह जाएंगी, हमारी प्रार्थना इस योग्य नहीं होगी कि परमेश्वर उसको ग्रहण करे। तो अद्भुत चीज़ है, पवित्र आत्मा हमको तैयार करता है, और कि हम जब प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा भी हमारे अंदर हो करके हमारे लिए, हम जिन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं, उन जिन विषयों पे प्रार्थना कर रहे होते हैं, पवित्र आत्मा जो है वो काम कर रहा होता है, वो काम करता है उस घड़ी, उन समयों में काम करता है हमारे अंदर। अब इसमें आगे इसमें लिखा है, इसमें आगे इस आयत में लिखा हुआ 26 में लिखा है 8 की 26 में, परंतु पवित्र आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर हमारे लिए विनती करता है। लिखा है आहें भर भर के। आहें भर भर कर के मतलब एक ऐसा चीज कि इंसान का हृदय फट जाए। कोई और हो, पवित्र आत्मा है तो वो दुख से पीड़ित हो जाता है। हमारे चीज़ों को, हमारे जिंदगी में आ रहे दुखों और क्लेशों को देखते हुए, हमारी जीवन शैली को देखते हुए वो भी क्लेशित होता है, और वो हमारे लिए दुखी होकर के जो है वो खुदा से प्रार्थना करता है, आहें भर भर के प्रार्थना करता है। लिखा हमारे लिए विनती करता है। और ग्रीक में इसके लिए, यूनानी भाषा में इसके लिए एक शब्द आया है, स्टेनाग्मोस वर्ड यूज हुआ है, और ये बाइबल में सिर्फ यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है पवित्र आत्मा के लिए। स्टेनाग्मोस, STENAGMOS, और इसका मतलब होता है हृदय विदारक। यानी कि इतना बड़ा क्लेश हमें तो लगता भी नहीं है कि यार हमारे ऊपर कोई क्लेश आया है, लेकिन पवित्र आत्मा जानता है कि हमने जो गलती करी है, हमने जो गुनाह किया है, हमने जो पाप किया है, उसके लिए हमें माफ़ी मांगना है, लेकिन हम नहीं जानते। लेकिन पवित्र आत्मा हमारे लिए जो है वो खुदा से प्रार्थना करता है, और गिड़गिड़ा करके जो है वो हमारे लिए प्रार्थना करता है, आहें भर भर के हमारे लिए प्रार्थना करता है, हमारे लिए विनती करता है, हमारे लिए मध्यस्थता करता है। और आगे बाइबल हमें यही समझाती है इस आयत से हमें कि जिसे मुंह पर बयान नहीं किया जा सकता, जिसे मुंह पर लाया नहीं जा सकता,
किस किस रीति से वो हमारे लिए मध्यस्थ बन करके परमेश्वर के सम्मुख जाता है, वो हमारे लिए प्रार्थना करता है। इसकी 27वीं आयत को हम लोग देखेंगे, रोमियो 8 और उसकी 27वीं आयत, उसको पढ़ेंगे। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। लिखा है मनों का जांचने वाला जानता है। मनों का जांचने वाला है कौन? मनों का जांचने वाला जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। वो हमारे मनों को जांचता है, वो परमेश्वर है जो जांचता है, जो पवित्र आत्मा का मन जानता है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के हृदय को जानते हैं। यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा को जानते हैं कि उनको क्या चीज़ अच्छी लग रही है, क्या उनको अच्छी लगती है, क्या उनको चीज़ पसंद है। उनके हृदय की बात को जानते हैं, पवित्र आत्मा के हृदय की बात को जानते हैं। ट्रिनिटी या त्रिएकत्व के सभी जो तीनों व्यक्ति हैं, परमपिता परमेश्वर यहोवा, पुत्र प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा जो है, ये तीनों एक दूसरे के हृदयों को, एक दूसरे के मनों को जानते हैं। और इसीलिए सब मिल करके जो है, जब इनका कोई डिसीजन होता तो ऐसा नहीं कि पिता कुछ और कह रहा हो, पुत्र कुछ और कह रहा हो, पवित्र आत्मा कुछ और कह रहा हो, ऐसा कभी नहीं होता। ये तीनों एक दूसरे को जानते हैं, उनके मनों को जानते हैं। अब इन तीनों के विषय में बाइबल क्या हमें बताती है वो हम पढ़ेंगे, निकालेंगे। एक बताना चाहूँगा कि निकाल लें एक हिस्से को, ये सुलेमान के विषय में, राजा सुलेमान के विषय में है। निकाल करके इसको पढ़ लें, इसको देख लें। पहला इतिहास 28 अध्याय और उसकी 9वीं आयत को हम लोग देखेंगे। पहला इतिहास 28वां अध्याय 28 चैप्टर और उसकी 9वीं आयत। यहाँ पर हमको परमेश्वर, हमको वचन से हमें क्या बता रहा है? यहाँ पर सुलेमान राजा के विषय में बात हो रही है। खुदा जो है वो परमेश्वर जो है वो राजा सुलेमान से यहाँ बातचीत कर रहा है। पढ़ दें। हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन से प्रसन्न दिल से उसकी सेवा कर, क्योंकि यहोवा मन को जांचता। लिखा है यहोवा मन को जांचता है। अहम चीज ये है जो लिखी है कि यहोवा मन को जांचता है और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। और जो कुछ भी विचार में उत्पन्न होता है, विचार में कहाँ अजीजों उत्पन्न होता है? हमारे हृदय में, जो दुनिया के सामने नहीं आया, लेकिन खुदा उसको जानता है। खुदा उसको जानता है कि हमारे दिल में क्या उत्पन्न हुआ। किसी के लिए बैर उत्पन्न हुआ, किसी के लिए कोई ऐसी चीज़ कुड़हन उत्पन्न हो गई। खुदा उन सब चीज़ों को जानता है। हमें खुदा को बताने की जरूरत नहीं होती, खुदा उन चीज़ों को खुद ब खुद जानता है। पढ़ दें आगे। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वो तुझको मिलेगा। हमें ज़रूरत है कि हम खुदा की खोज में रहें। 9वीं आयत पूरी होगी। परंतु यदि तू उसको त्याग दे वो सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। लिखा है कि सदा के लिए वो तुझको छोड़ देगा। वो खुदा जो अभी तक साथ में चलता आया है, वो खुदा आपको साथ छोड़ देगा। और इससे भयानक चीज़ किसी मनुष्य के लिए नहीं हो सकती। ये सीधा सीधा खुदा ने सुलेमान से बातचीत करी। और बाइबल हमें एक जगह से, मैं और चाहूँगा कि हम निकाल करके पढ़ लें। यिर्मयाह 17वां अध्याय उसकी 10वीं आयत हमको यहाँ पर क्या बताती है। यिर्मयाह 17वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत। मैं यहोवा मन की खोजता जी को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। लिखा है कि मैं यहोवा मन को खोजता हूँ और हृदय को जांचता हूँ, ताकि हर एक व्यक्ति को उसके चाल चलन के अनुसार, वो कैसा सोच रहा है, वो कैसा काम कर रहा है, और उसके अनुसार जो है मनुष्य को उसका फल दूं। भला करता है तो भले का फल दूं, और अगर बुरा करता है तो वैसा ही उसको बुरा फल दूं। ये दुखदाई चीज़ भी है, ये भली चीज़ भी है। परमेश्वर जो है हमारी सोच विचार को और हमारे चाल चलन को, एक एक चीज़ को जानता है। ये परमपिता परमेश्वर के विषय में बातें थीं। अब हम पढ़ते हैं यीशु मसीह के विषय में बात जो लिखी गई है। निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय
और उसकी 23वीं आयत को हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 2 और उसकी 23वीं आयत में यहाँ में पता चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। जी, ये जिस लिखा है कि मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, ये जिसके विषय में लिखा गया है, मैं अजीजों में बता दूं कि ये ईजाबेल की आत्मा से भरे हुए लोगों के विषय में बोला गया है। अर्थात ये वो लोग हैं जो व्यभिचार से भरे हुए लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं। लिखा है, इसमें साफ साफ लिखा है यहाँ पर, खुदा कह रहा है कि मैं ऐसे लोगों के बच्चों को मैं मार दूंगा, ऐसे लोगों के बच्चों को मार डालूंगा। तब सब कलीसियाएं जान लेंगी लिखा है तब सारी कलीसियां, सारे चर्चेस इस बात को जान लेंगे कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ। कोई अपने आप को ये ना समझे कि वो ठीक है, वो स्वच्छ है, वो पवित्र है। नहीं, हम सब ने न जाने कितनी बार गलतियां करी हैं और करते रहते हैं, हमें उनको अंदाज़ा भी नहीं कई बार होता। तो खुदा का वचन हमें यहाँ पर यही बताता है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे खुद जो है यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, उस ऐसे व्यभिचारी लोगों के बच्चों को मैं मार डालूंगा। और लिखा तब सब कलीसियाएं जान लेंगी और कि मैं हृदय को और मन को का परखने वाला हूँ और मैं ही हूँ, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार उसका फल दूंगा। ये यीशु मसीह के अपने शब्द हैं जो प्रकाशित वाक्य में लिखे हैं। अब पवित्र आत्मा के विषय में क्या लिखा हुआ है, हमने परम पिता परमेश्वर के विषय में पढ़ा, हमने जाना प्रभु यीशु मसीह के विषय में। अब हम पढ़ते हैं पुत्र के पवित्र आत्मा के विषय में। अब हम लोग देखेंगे, निकालेंगे हम लोग पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसकी 9वीं और 10वीं आयत हम लोग देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 9वीं और 10वीं आयत। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, लिखा है कि जो बातें ना लिखी हैं, ना कहीं कुछ पता है, जिनका, फिर से पढ़ दें एक बार धीरे धीरे। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी जो इन आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो इन कानों ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, और जो हमारे चित्त में, हमारे हृदय में, हमारी बुद्धि में, हमारी इन चीजों में नहीं समाई, वही परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखी हैं। ये इतनी अद्भुत आशीष हमारे लिए रखी है। और इसकी 10वीं आयत पढ़ दें, वो और अहम है। ये तो खूबसूरत हमको लगी है, लेकिन इसकी 10वीं आयत हमारे लिए और भी अहम है। आगे पढ़ दें। परंतु परमेश्वर ने उनको हम्म अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उन तमाम कामों को, उन तमाम चीजों को हमारे ऊपर जो है अपने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट किया। क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जो है वो पवित्र आत्मा जो है वो जानता है, जांचता है। सब बातों को जानता है पवित्र आत्मा। इस चीज को आप ध्यान में रखें। इफिसियों 6 में चलेंगे, उसकी 18वीं आयत हमसे कुछ इस प्रकार से बोलती है। यहाँ पर लिखा है, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। इफिसियों 6 और उसकी 18वीं आयत लिखा है, एट ऑल टाइम्स, हर समय, किसी एक समय नहीं। लोग बोलते हैं भैया कि दिन में दुआ कर लेते हैं काम चल जाएगा। कोई बोलते हैं भैया हम रात में सोते हुए समय कर पाते हैं। भाई वही चीज है हमारे लिए। एट ऑल टाइम्स, हर समय। मैं बताऊं कि ये जो क्यों बोला गया है, क्यों लिखा गया हर समय करने की जरूरत। हम जब घर में उपस्थित हों, हम अपना बाइबल रीडिंग कर रहे हो, हम उस समय भी हम प्रार्थना करें। जब हम घर से बाहर निकलते हैं, हम तब भी प्रार्थना करें। हम सफ़र में हो, हम तब भी प्रार्थना करें। हमें कोई काम पेंडिंग पड़ा हो जिसको हम चाहते हैं सफल हो जाए, हम तब भी प्रार्थना करें। हम सभी चीज़ों में हर प्रकार से हम प्रार्थना करें। आत्मिक शक्तियों से लड़ने के लिए जो हमारे विरुद्ध खड़ी रहती हैं, जो शैतान की ओर हैं और वो हमारे विरुद्ध काम करती हैं, हमें ज़रूरी है कि हम हर समय प्रार्थना करें। आत्मिक शक्तियों से लड़ने के लिए प्रार्थना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है। वेपन नहीं है, बट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है। इसको आप नकार नहीं सकते हो कि हम इस प्रार्थना के इस हिस्से को हम नकार दें। और आगे लिखा हुआ है, और हर समय और हर प्रकार से
हर प्रकार से मतलब सब प्रकार से कैसे मतलब हो सकता है? हम अपने जब कमरे में हो, अपने घर में हो, अपने बिस्तर में हो, अपने कमरे में अकेले हो, तो निजी प्रार्थनाओं में, जब हम परिवार के साथ में मिल करके बैठे हो तो पारिवारिक प्रार्थना में, जब हम सार्वजनिक होते हो तो सार्वजनिक प्रार्थना में, हम कलीसिया में हो तो कलीसिया के साथ में मिल करके हम प्रार्थना करें। जब हम इन सभी प्रकार की प्रार्थनाओं में हो करके हम प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थनाएं जल्दी सुनी जाती हैं। कभी कभी हमको लगता है कि यार खुदा ने हमारी बातें देर में सुनी, तो हमारे देर में सुनने का कारण क्या है? वो देर में सुनने का कारण यही है कि हमने किसी न किसी चीज को हमने छोड़ दिया। कभी कभी हम होता है कि हम सार्वजनिक प्रार्थना कर लेते हैं, हम निजी प्रार्थना को हम छोड़ देते हैं। भैया सबके साथ मिलकर के तो दुआ कर लिया, अब हमें निजी प्रार्थना करने की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है? लेकिन खुदा का वचन यहाँ में यही बता रहा है कि हर प्रकार से आत्मा से प्रार्थना करो, आत्मा में प्रार्थना करो और विनती करते रहो। तो खुदा हमसे यही चाहता है कि हम सार्वजनिक रूप से भी प्रार्थना करें, हम निजी तौर पर अपने लिए भी प्रार्थना करें, जब हम कलीसिया में जाते हैं वहाँ भी हम प्रार्थना करें, जब हम परिवार में मिल करके हम साथ में रहते हो तो हम परिवार के साथ में रह करके भी हम अपने उन विषयों को जिनमें हम प्रार्थना करना है हम प्रार्थना करें। और ऐसी प्रार्थनाएं जल्दी सफल होंगी जिसमें कलीसिया भी हाथ लगाई है, जिसमें हमने निजी रूप में भी हाथ लगाया है, जिसमें परिवार ने भी हाथ लगाया है, वो प्रार्थनाएं जल्दी सक्सेसफुल होंगी। आगे लिखा हुआ है, हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। विनती एक ऐसी विनती जो पावरफुल हो और कॉन्टिन्यूअस हो। ये नहीं कि आपने प्रार्थना किया, हमने प्रार्थना किया और करना हमने छोड़ दिया, हमने एक दिन प्रार्थना किया हमने करके छोड़ दिया कि खुदा को तो हमने काम दे दिया, द वर्क इज ओवर। तो ऐसा नहीं है। हम विनती जब हम कर रहे हैं तो उस विनती में हम लगे रहें, विनती में हम लगे रहें, हम प्रार्थना करते रहें। और प्रार्थनाओं की जब झड़ी खुदा के सामने लगती है तो वो खुदा इन सब चीजों को देखता है। और आगे लिखा है, और इसीलिए जागते रहो। लिखा है जागते रहो, ये छोटी चीज नहीं है, जागते रहो। क्यों हमें जागते रहने के लिए बोला गया है? इसके बिना प्रार्थना और मसीही हथियार जो है वो अप्रभावी हो जाएंगे। हमें जितने भी आत्मिक हथियार हमको दिए गए हैं वो प्रार्थना के बिना और जो है बिल्कुल काम नहीं करेंगे। इसलिए हमें इस चीज का हमें ध्यान रखना है, बिल्कुल हर रीति से इस चीज पर हमें ध्यान रखना है। प्रभु यीशु मसीह ने भी जो है वो मरकुस की इंजील में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मरकुस 13 अध्याय और उसकी 33वीं आयत में लिखा हुआ है, और देखो जागते और प्रार्थना करते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते वे समय कब आएगा। ये कौन सा समय है? ये समय है यीशु मसीह के दोबारा आगमन का समय है। तो उससे पहले भैया जितनी प्रार्थना कर सकते हैं, जिन जिन लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं हम प्रार्थना करें, क्योंकि हमें नहीं पता कि यीशु मसीह कब आ जाएगा। और जब हमारी डायरी खोली जाएगी, जब हमारा काम देखा जाएगा, भैया इसका काम तो अधूरा है, इसने तो काम ही शुरू नहीं किया, इसने तो काम ही कुछ नहीं किया। तो सोचिए फिर ऐसे में हमारा रिपोर्ट कार्ड अधूरा ही रह जाएगा। तो हमें इस चीज पर ध्यान रखना है कि हमें हर समय जागते रहते हुए प्रार्थना करना है, सचेत रहना है और एक अच्छा आत्मिक जीवन हमें गुजारना है। जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए, लिखा है सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। लिखा है लगातार विनती किया करो। लगातार विनती से मतलब क्या है कि मजबूती से हम अपनी उन प्रार्थनाओं में डट करके हम प्रार्थना करें, हम चिपक करके प्रार्थना करें कि जब तक ये प्रार्थना सुन नहीं लेगा खुदा बाप, हम चिपके रहेंगे खुदा बाप से। खुदा भी तो देखना चाहता है कि तुम अब जिन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हो सिर्फ प्रार्थना ही कर रहे हो या उनसे प्रेम भी रखते हो, क्योंकि प्रेम की जो आज्ञा है वो सबसे बड़ी आज्ञा है। पहले तो जो यीशु मसीह ने जो 2 आज्ञा दी हैं, सबसे बड़ी उसमें क्या है? एक तो खुदा से प्रेम करने की है और दूसरा अपने पड़ोसी से प्रेम करने की है। तो प्रेम ये अपने आप में शब्द इतना बड़ा है कि इसमें सब चीज शामिल हो जाती है, बहुतायत से बहुत सारी चीजें शामिल हो जाती हैं इसमें। और हम ये भी उसमें शामिल होता है कि हम उन व्यक्तियों के लिए कि हम कितना हम प्रार्थना करते हैं, लग लग करके प्रार्थना करते हैं, कितना मजबूती से ईमान में खड़े रह करके हम प्रार्थना करते रहते हैं, चिपके रहते हैं। खुदा इस चीज को देखता है। स्टिक टू योर फेथ, अपने विश्वास में चिपके रहना है, अपने विश्वास में चिपक करके प्रार्थना करते रहिए। एंड प्रे इन होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा
को अपना साथी बनाइए प्रार्थनाओं में, और पवित्र आत्मा तो आपके साथ रह करके, आपके अंदर हो करके उन प्रार्थनाओं में आपका मददगार साबित होगा। पवित्र आत्मा ही हमारी प्रार्थनाओं को आकार भी देता है अजीजों, इसलिए उसको अपना साथी ज़रूर बनाएं। जब हम शांत भी होते हैं, जब हमें पता भी नहीं होता कि हम कैसे प्रार्थना करें, जब हमें लगता नहीं कि शायद प्रार्थनाओं की ज़रूरत है, तब भी पवित्र आत्मा हमारे लिए जो है वो प्रार्थना करता है। पवित्र आत्मा हमारे मनों को और हमारे होठों को मुक्त करता है ताकि हम परमेश्वर की लालसा करें, हम खुदा की हम तारीफ करें अपने होठों से, हम खुदा से चीज़ों को खुल करके मांगें। ठीक है ना, पहले नहीं मांगा होता खुल करके कि हम खुदा बाप कैसे मांगे, लेकिन बाद में हम खुल करके हम खुदा से मांगते हैं ताकि हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के द्वारा ग्रहण योग्य हो सकें। इसलिए हमें इस चीज़ का, हमें इन चीज़ों का में ध्यान रखना है। जो भी अपने आप को विश्वासी कहता है वो इस चीज़ पर ध्यान रखे कि हमें आत्मा के साथ में मिल करके, आत्मा पवित्र आत्मा में हो करके हमें प्रार्थनाओं को अपने करना है। और जब पवित्र आत्मा को इनेबल करते हैं कि वो हम पर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करे और हम को उसको मौका दें कि वो हमारे अंदर काम करे, तो परमेश्वर के वचन और उसकी इच्छा के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं और वो परमेश्वर के सम्मुख जो है वो ग्रहण योग्य ठहरती है। एक आखिरी बात बता करके मैं ख़त्म करूँगा, फिनिश करूँगा। पवित्र आत्मा हमारे लिए उन मार्गों पर हमारे लिए प्रार्थना करता है जहाँ हमें पॉसिबल नहीं होता कि हम खुदा से हम बोलें कि खुदा आप तू हमारे लिए प्रार्थना कर। हम उन जगहों पर पड़े होते हैं, ठीक है, अगर हम किसी दुर्घटना में पड़े हुए हैं, हम मान लीजिए हम सड़क का एक्सीडेंट हो गया और हम रास्ते पे पड़े हुए हैं, तो क्या हम उस घड़ी हम प्रार्थना कर सकते हैं खुदा आप तू हमें बचा? नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा जो है खुदा से उस घड़ी हमारे लिए गुहार लगा रहा होता है। हमारे संतानें अगर कोई भटक जाती हैं तो हम 10 तरीके से उनको संभालने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं संभल पाता। तब कौन हमारे संतानों के लिए काम करता है? वो पवित्र आत्मा है जो हमारी संतानों के लिए काम करता है। वही हमारे लिए जो है उस स्थान पर खड़ा रहता है कि ये इंसान भटक जाएगा, मुझे इसके लिए खुदा से प्रार्थना करनी है, मुझे इसके लिए इसको पकड़ करके वापस सही मार्ग पर लेकर के आना है। हम में से बहुत ऐसे दास सेवक खुदा के विश्वासी लोग हैं जो पहले भटक गए थे, लेकिन पवित्र आत्मा ने उनका हाथ थामा है, पवित्र आत्मा ने उनको पकड़ लिया, पवित्र आत्मा ने उनको अपने साथ लिए हुए चला और फिर नए जीवन में नए होकर के वो चलने पाए हैं और उनकी जिंदगी बदलने पाई है। खुदा अब उनके साथ चलता है। अब वो पुराने जैसे नहीं रहे, उन्होंने अपना पुराना मनुष्य त्याग दिया, अब वो नए होकर के मसीह में नई रीति से चलते हैं। अब वो पुरानी चीजों को छोड़ चुके हैं, अब यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, अब पवित्र आत्मा को साथी मानते हैं और खुदा में हो करके, पवित्र आत्मा में हो करके अपनी जीवन को गुजारते हैं। आइए